वेलकम बैक टू फार्मास्टिक्स। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोग्नोसी एंड इन फार्माकोग्नोसी वी विल स्टार्ट अल्कलॉइड्स। फार्माकोग्नोसी इज वन ऑफ द बोरिंग सब्जेक्ट इन होल बी फार्म करिकुलम। ये काफी बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये वाकई में काफी बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सिनोनिम्स याद रखने हैं, फैमिलीज याद रखने हैं, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स याद रखने हैं, यूजेस याद रखने हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखने हैं एंड वैसे बहुत सारी चीजें याद रखने हैं। एंड ये काफी रट्टोफाई सब्जेक्ट है, इसमें आप समझ नहीं सकते जैसे कि आप फार्माकोलॉजी में समझते, मेडिसिन केमिस्ट्री में समझते, वो फ्लो पैटर्न होता था कि अच्छा मैंने ये पढ़ा तो इसके रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको इसमें सब कुछ पढ़ना है, इसके लिए बोरिंग सब्जेक्ट है। एंड जो भी आपको ये बोलता रहेगा ये कि काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो उससे चार कदम दूर रही है क्योंकि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बोल दिया कि बहुत सारी चीजें याद रखनी है आपको। तो फार्माकोग्नोसी से लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस बनते हैं, मींस 44 मार्क्स का इसका वेटेज है। एंड ये जो अल्कोहॉल टॉपिक है इससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं हर साल। आप 2010 से 2024 तक का पेपर देखेंगे, इससे क्वेश्चंस बनती हैं एंड ऐसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिससे हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक में हम बात करेंगे अल्कोलॉइड्स के बारे में। अल्कोलॉइड्स में हम आज 3 टॉपिक कवर करेंगे: इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ अल्कोलॉइड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोलॉइड्स। एंड फार्माकोग्नोसी पढ़ने का बस एक ही तरीका है कि आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा एंड अगले दिन ही उसको रिवीजन करना पड़ेगा। आज आपने थोड़ा पढ़ा, उसको कल रिवीजन किया, आपने परसों कुछ नया पढ़ा उसको रिवीजन किया, फिर कंबाइंड में रिवीजन किया, तो आपको ऐसा रिवीजन करते रहना है। यही एक एक माध्यम है जिससे आप फार्माकोग्नोसी में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अल्कोलॉइड्स के बारे में, चलिए जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो अल्कोलॉइड नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि कुछ अल्कली के रिलेटेड है, जैसे कि जो भी अल्कोलॉइडल कंपाउंड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, और ये जो बेसिक नेचर प्रोवाइड करेगा वो रहेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये बेसिक नेचर प्रोवाइड करते हैं। तो जो ये टर्म है अल्कलॉइड, और इसे कहते हैं फ्लेंस एंड क्लीन भी, जो कि नाम दिया था मिसनर ने 1819 में। ये जो काफी नामदार साइंटिस्ट है उनके टाइम पे, इन्होंने काफी रिसर्च किया था, पेड़ पौधे से कुछ सामान लेके आए थे, फिर लैब में जाकर रिसर्च किया था कि अच्छा एक ऐसा भी कंपाउंड है जो बेसिक नेचर का है, जो एनवायरनमेंट से मिलता है, और इसको स्मॉल क्वांटिटी में यूज करेंगे तो कुछ फिजियोलॉजिकल एक्शंस भी दिखाएंगे ह्यूमन बॉडी में। और जरूरी बात यह है कि अगर आप अल्कोलॉइड्स को ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं तो ये जहर की तरह काम कर सकता है। तो इसके लिए हमेशा इसको स्मॉल क्वांटिटी में ही यूज करते हैं फॉर फिजियोलॉजिकल एक्शंस। तो चलो पढ़ते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है जो कि जीपैट पॉइंट और या कोई भी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि the term alkaloids or Flens and Clean was coined by Misner in 1980. It is derived from alkali-like substance and resembles the character of naturally occurring complex amine. जैसे कि मैंने कहा कि नाइट्रोजन का रोल रहेगा, ये बेसिक इन नेचर होगा, and the alkaloids are derived from amino acids. It is basic in nature due to the lone pair of electrons in nitrogen atom. या तो एक नाइट्रोजन एटम रहेगा या बहुत सारे नाइट्रोजन एटम। अगर नाइट्रोजन एटम रिंग में प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। So it will possess a physiological action on human body when used in a small quantity. जब small quantity में यूज करोगे तभी ये कुछ physiological actions दिखाएगा, लेकिन जब आप ये ज्यादा अमाउंट में यूज करोगे तो ये टॉक्सिक हो सकता है, ये जहर की तरह काम कर सकते हैं आपके बॉडी पे। तो जैसे कि इंसान के बहुत सारे रूप होते हैं, एक इंसान के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे कि आपके दोस्त, वैसे ही अल्कलॉइड्स के भी बहुत सारे रूप हैं। इनके 3 रूप हैं, या पहला तो ये ट्रू अल्कलॉइड है, सेकंड प्रोटो अल्कलॉइड एंड थर्ड सूडो अल्कलॉइड। जो ये ट्रू अल्कलॉइड्स होते हैं, इसको थोड़ा हटा के ये पहले जान लेते हैं अल्कलॉइड्स कैसे हो। मतलब अल्कलॉइड्स होने के लिए आपका जो नाइट्रोजन है वो रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए एंड वो डिराइव होना चाहिए अमाइनो एसिड से। अगर ये दोनों ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो अल्कलॉइड्स है। तो जो ट्रू अल्कलॉइड्स होता है वो काफी वफादार होता है, ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करता है, वो तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है रिंग में और वो डिराइव भी होता है अमाइनो एसिड से। तो ये जो ट्रू अल्कलॉइड्स का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है मॉर्फिन, एट्रोपिन एंड निकोटीन। निकोटीन, ये देखो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये देखो ये निकोटीन का स्ट्रक्चर है, जो नाइट्रोजन है ये देखो प्रेजेंट है रिंग में, देखो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोक्साइड, ये क्राइटेरिया, और ये डिराइव्ड भी होता है अमाइनो एसिड से। तो इसको आप आराम से याद रख सकते हैं ट्रू मैन करके, जैसे कि एम से मॉर्फिन, ए से एट्रोपिन, एन से निकोटीन। सच्चे हमेशा मर्द ही होते हैं तो ट्रू मैन।
तो सेकंड आता है हमारा प्रोटो अल्कोलॉइड्स। इसको हम अमाइनो अल्कोलॉइड्स भी बोलते हैं और बायोलॉजिकल अमाइंस भी बोलते हैं। ये पूछ लिया था जीपैट में कि प्रोटो अल्कोलॉइड्स और क्या बोलते हैं, अमाइनो अल्कोलॉइड्स भी बोलते हैं और बायोलॉजिकल अमाइंस भी बोलते हैं। ये ना बीच में होते हैं, सगे नहीं होती। इसमें नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता है लेकिन रिंग में प्रेजेंट नहीं होता, और ये अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं। ये देखो, ये रिंग है, इसमें नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है लेकिन बाहर कहीं दूर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं प्रोटो अल्कोलॉइड्स। प्रोटो अल्कोलॉइड्स आर दोस अल्कोलॉइड्स जो कि अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं लेकिन नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट नहीं होता है, वो बाहर प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है मेस्किलिन और एफेड्रिन। इसका कंटिन्यूएशन में निमोनिक्स है कि जो ट्रू मैन होते हैं वो मस्क्यूलर होते हैं। मस्क्यूलर से आप याद रख सकते हैं मेस्किलिन, एंड वो हमेशा प्रोटीन शेक पीते हैं। तो प्रोटीन से हो जाएगा प्रोटो अल्कलॉइड्स, एंड एवरीडे से हो जाएगा एफेड्रीन। तो आपको याद हो जाएगा ट्रू अल्कलॉइड्स और प्रोटो अल्कलॉइड्स। एंड लास्ट में आता है सूडो अल्कलॉइड्स, ये नकली अल्कलॉइड्स होते हैं। ये डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड से डिराइव नहीं होते। इसका एक एग्जांपल है कैफीन। देखो, ये नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है लेकिन ये अमाइनो एसिड से डिराइव नहीं हुआ है। तो ये फटाक से समराइज कर लेते हैं कितने टाइप्स के अल्कलॉइड्स होते हैं। तीन टाइप्स के अल्कलॉइड्स होते हैं, ट्रू अल्कलॉइड्स, प्रोटो अल्कलॉइड्स एंड सूडो अल्कलॉइड्स। ट्रू अल्कलॉइड्स आर दोस अल्कलॉइड्स जो कि नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं रिंग में, वो अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। जो प्रोटो अल्कलॉइड्स होते हैं वो भी अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं लेकिन नाइट्रोजन रिंग रिंग में नहीं प्रेजेंट होता, वो बाहर कहीं प्रेजेंट होता है। और जो सूडो अल्कलॉइड्स होते हैं वो नकली होते हैं, वो अमाइनो एसिड से ही डिराइव नहीं होते, जैसे कि कैफीन कैफीन हो गया। तो आपको टाइप्स ऑफ अल्कोलॉइड्स काफी अच्छे से याद हो गया रहेगा, अच्छे से समझ गया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज हैं, हर चीज के प्रॉपर्टीज होते हैं, तो अल्कोलॉइड्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनसे वो कहलाता है वो अल्कोलॉइड्स है। जो भी अल्कोलॉइडल कंपाउंड्स हमें नेचर से मिलते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। उसमें या तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ये दोनों में से कोई ना कोई चीज तो प्रेजेंट होगा ही। एंड वो सॉलिड इन नेचर होते हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या, मान लो कि आपने एक अल्कोलॉइडल सब्सटेंस लिया, अगर आपने उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास किया तो वो या तो राइट में घूम जाएगा या तो वो लेफ्ट में घूम जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जितने भी अल्कोलॉइड्स हमें नेचर से मिलते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लिवो रोटेटरी घुमाते हैं या डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाते हैं। तो जो हमारा लिवो रोटेटरी होता है वो ज्यादा ज्यादा ही एक्टिव होता है हमारे अल्कोलॉइड्स में। हमेशा की तरह कुछ एक्सेप्शंस होंगे। तो कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं जो कलरफुल होते हैं, जो कलर्ड अल्कलॉइड्स होते हैं। जैसे कि हमारा बिटानिडीन वो रेड कलर का है, जो बर्बेरिन है वो येलो कलर का है, और जो सेंगुआनिन है वो कॉपर रेड का है। ये तीन एग्जांपल है, आप याद रख सकते हैं। ये जीपाइट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा स्लाइड है, आप 2010 से 2024 के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ये स्लाइड से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। और जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहनी चाहिए अल्कलॉइड्स में, लेकिन कुछ अल्कलॉइड्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन फ्री होते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं। एग्जांपल है निकोटीन एंड कोनिन, आप याद रख सकते हैं निको ओ को CO, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। एंड मैंने जैसे कि कहा वो सॉलिड होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स हैं जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वो लिक्विड नेचर के होते हैं। उसका भी एग्जांपल यही है, निकोटीन एंड कोनिन। ये दोनों एग्जांपल है, आपको याद रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं कुछ अल्कलॉइड्स। उसमें दो ही एग्जांपल आपको याद रखना है, एट्रोपिन एंड पापावेरिन। एट्रोपिन एंड पापावेरिन ऐसे सब्सटेंस है जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा नहीं सकते, वो रोटेट नहीं करते। तो बस आज के लिए हम इतना ही। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड्स, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलॉइड्स। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स रोज पढ़ेंगे एंड रोज एक्सेल करेंगे फार्माकोग्नोसी में। सो साहिल गुप्ता साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फार्मिस्टिक को सब्सक्राइब कीजिए।